हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई चल रही है बढ़िया से? जी, पढ़ाई लिखाई चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल, बैठे मत रहिएगा। ठीक है। और मैंने जो लाइन कही है किसी वीडियो में, उसको याद रखिएगा कि अगर शुरुआत मैंने की है तो समाप्ति भी मेरे द्वारा ही होगी। यानी किसी कार्य को अगर आप उसकी शुरुआत करते हैं तो जो फिनिशिंग होनी चाहिए, उस कार्य की जो फिनिशिंग होनी चाहिए, जो उस कार्य की समाप्ति होनी चाहिए, ध्यान रखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से होना चाहिए। मतलब ये कि अगर आप भाई पढ़ते हो, पेरेंट्स आपके लिए खर्च कर रहे हैं, तो भाई उसका जो आउटपुट आप दोगे वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दोगे। ये ध्यान रखो। ठीक है। अगर भैया आउटपुट नहीं दे पाए, प्यारे बच्चों, अगर आप आउटपुट नहीं दे पाए तो यह एक बहुत गलत बात होगी। ठीक है। यह आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। सही है। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूं, ऊपर वाले से, गॉड से, वाहिगुरु से, परमपिता परमेश्वर से, परमात्मा से, कि आप सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा बने। ठीक है। कम से कम आप 90 प्लस में चले जाओ। यह बहुत असंभव बात नहीं है। अगर आप डिटरमिन कर लो, अगर आप तय कर लो, तो 90% जरूर हो जाएगा। अब यहां पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है। देखना, पहली बात तो ये कि इम्पॉसिबल शब्द को अपनी डायरी से डिलीट मारो, अपने दिमाग से डिलीट मारो। ऐसा कौन सा वर्क है जो आप कर नहीं सकते? ऐसा कौन सा टास्क है जिसको आप कर नहीं सकते? ओके। बिल्कुल। एक जगह एक शायर ने लिखा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक शायर ने लिखा है, तबीयत से एक पत्थर उछाल के तो देखो, आसमान में सुराग हो जाएगा। ठीक है। उसको दूसरे लहजे में मैं बोल रहा हूं कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? अरे भाई, तबीयत से एक पत्थर उछाल के तो देखो। यस। ठीक। तो आइए इसी डिटर्मिनेशन के साथ, इसी फर्म फेथ के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है। आज के टॉपिक का जो नाम है वह है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इससे रिलेटेड सीबीएसई में प्रत्येक ईयर क्वेश्चन आता है। और ध्यान रखिएगा, मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपके लिए वीडियो बनाकर चैनल पे डालता जा रहा हूं जिसकी इस बार पॉसिबिलिटी है। तो बहुत ही बढ़िया से गौर से मेरे वीडियो को देखा करिए। ठीक है। बिल्कुल। चलिए पॉइंट पे लौटते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ठीक है। यानी कि अब देखिए, यहां सीबीएसई आपके लिए किस तरह से पूछेगा। यहां क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा आपके लिए सीबीएसई। नंबर वन में, दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स? ठीक है। इसी का जो दूसरा लैंग्वेज होगा वो होगा डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है।
उसके बाद इसी से रिलेटेड जो आपके लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये अक्सर आता है। 99% केस में आइडेंटिफिकेशन ही आ रहा है इन दिनों। ठीक है, जो मॉडिफाइड क्वेश्चन जो सीबीएसई का है मैं उसकी बात कर रहा हूं। यानी कुछ गुड्स दे दिए जाएंगे एंड you will have to identify those goods and you will have to decide whether those goods are final goods or intermediate goods just by giving reasons। आपको रीजन भी देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा भाई। ये नहीं कि तुक्का मार दिया कि ये इंटरमीडिएट गुड है ये फाइनल गुड है, बस वो नहीं चलेगा। अगर इंटरमीडिएट गुड है तो यू विल हैव टू गिव रीजन, आपको वहां रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, यू विल हैव टू राइट प्रॉपर रीजन। अगर अच्छे नंबर लाना है, अच्छे नंबर अगर एग्जामिनर के पेन से लेना है तो यानी इतना बढ़िया से आप लिखिए कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको नंबर देने के लिए पूरा का पूरा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं। तो टॉपिक मैं लिख दूं। आज का जो टॉपिक है वह है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, ये है आज का टॉपिक। अब इसको सवाल उठता है कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे। बस ट्रिक सीखो आप। इकोनॉमिक्स जो है ना यह ट्रिक पर आधारित है, केवल आप ट्रिक सीखो। अगर आप स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे नंबर लाने हो तो केवल ट्रिक सीखो मेरे भाई। सही है, केवल ट्रिक सीखो। ठीक, तो इसको आइडेंटिफाई करने के जो कुछ तरीके हैं, जो कुछ टिप्स हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। रट्टा नहीं मारना है, बस ट्रिक के थ्रू उसे आइडेंटिफाई कर लेना है। आंसर खुद व खुद आपके सामने होगा। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के लिए जो आइडेंटिफिकेशन का जो पहला पॉइंट है वह है आपका स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स। ये ध्यान रखना, स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स मैं एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 2 है आपका स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स के बाद जो नंबर 2 है वो है आपका प्रोसेसिंग। ध्यान रखना, प्रोसेसिंग एंड नंबर 3 है वो है आपका रीसेलिंग। ठीक है, रीसेलिंग। ठीक है, रीसेलिंग। ठीक है, ये 3 जो हैं ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, अब आप देखो यहां पे, यहां स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। आप ये देखना कि जो भी गुड्स गिवन है क्या वह रॉ मटेरियल के रूप में है। भाई इतना तो पहचान ही जाओगे मेरे दोस्त। ठीक है, इतना तो पहचान ही जाओगे कि वह रॉ मटेरियल के रूप में है या कि फिनिश्ड गुड्स के रूप में है। भाई इतना तो पहचान ही जाओगे, आप इंटर के स्टूडेंट हो। ठीक है ना। हाँ, तो यह देखना कि अगर गुड्स रॉ मटेरियल के रूप में है तो सीधा हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स, एकदम बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन। सही है, द गुड्स विल बिकम इंटरमीडिएट गुड। सही है, पहला आइडेंटिफिकेशन है। वह कभी भी अगर रॉ मटेरियल के रूप में है तो वह कभी भी फाइनल गुड्स नहीं होगा।
मेक श्योर अबाउट इट। सही है, बिल्कुल एकदम, वो कभी भी फाइनल नहीं होगा। ठीक है, जब भी होगा रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट ही होगा। अब आओ उसके बाद नंबर 2 में प्रोसेसिंग। ये देखो कि जो गुड्स है अगर उसका प्रोसेसिंग पॉसिबल है, ठीक है, तो वह इंटरमीडिएट हो जाएगा। जैसे शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन को प्रोसेस करके क्या करते हो, उसका जूस निकालते हो, एंड उसके बाद फिर क्या क्या बनती है, चीनी बनती है, ठीक है, शुगर बनती है। सही है, तो जिसका प्रोसेसिंग हो रहा हो, पॉसिबल हो, मेरे बच्चे, वह जो होगा वह इंटरमीडिएट गुड होगा। सही है, फाइनल गुड का कभी भी प्रोसेसिंग नहीं होता। बस जैसे शुगर केन को प्रोसेस करके आपने जूस निकाला, जूस को प्रोसेस करके आपने चीनी बनाई। अब बताओ क्या चीनी को प्रोसेस कर सकते हो क्या? नहीं, चीनी की प्रोसेसिंग नहीं होगी। सही है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, जिसका प्रोसेसिंग हो वह इंटरमीडिएट गुड, जिसका प्रोसेसिंग ना हो वह फाइनल गुड। सही है, लेकिन ख्याल रहे यहां पे अभी फाइनल गुड जो है पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, यह ध्यान रखना। क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं, सीखते जाओ। अब उसके बाद यहां पे सवाल यह उठता है कि स्ट्रक्चर ऑफ गुड पे फिर लौटो आप। स्ट्रक्चर ऑफ गुड, अगर वह रॉ मटेरियल के रूप में है तो इंटरमीडिएट, अगर वह फिनिश्ड गुड्स के रूप में है तो फाइनल। लेकिन ध्यान रहे कि जो फिनिश्ड गुड्स है वह किसी कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जाने वाला है, वह कंजम्पशन के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर शुगर केन है तो इंटरमीडिएट, अगर शुगर है, अगर चीनी है तो वह अब कंजम्पशन के लिए तैयार है, तो वह क्या हो जाएगा, फाइनल। लेकिन यहां भी सावधान, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सावधानी। उसके लिए सीधे हम आ जाएंगे नीचे वाले पॉइंट पे, नीचे वाले आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट पे। अगर वह फिनिश्ड गुड्स है, भाई रॉ मटेरियल तो हर समय उसकी रीसेलिंग होती है, जो कोई फॉर्म है, जो कोई प्रोडक्शन यूनिट्स है, वो उसको खरीदता है। सही है, ये हर समय इसकी सेलिंग होती है, रीसेलिंग होती है। ठीक, तो वह तो इंटरमीडिएट है ही है, रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट है ही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर वह फिनिश्ड गुड्स है एंड अगर वह रीसेलिंग के लिए है, तो अब फिनिश्ड गुड्स होने के बावजूद भी जो वह गुड्स होगा वह इंटरमीडिएट ही कहलाएगा। ठीक है, वह इंटरमीडिएट ही कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान के चलिए बात चल रही है चीनी की, शुगर की, अगर किसी शॉपकीपर वाले ने, किसी दुकानदार ने अगर शुगर परचेज किया है डायरेक्ट प्रोड्यूसर से या कि होलसेलर से बेचने के लिए, कंज्यूमर को बेचने के लिए, ठीक है, तो जो वह रिटेलर जो उसने परचेज किया है अथवा होलसेलर ने जो परचेज किया है, ठीक है, ऐसे में वह जो शुगर होगा, यानी शुगर परचेज्ड बाय आइदर होलसेलर और रिटेलर, दैट विल बी इंटरमीडिएट गुड। ध्यान रखना, दैट विल बी इंटरमीडिएट गुड। सही है, यही शुगर जब कोई कंज्यूमर परचेज करके ले जाएगा चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए, ठीक है, मिल्क में डालकर पीने के लिए, जूस बनाने के लिए, ठीक है,
कोई मिक्सचर बनाने के लिए, तो वह हो जाएगा फाइनल गुड। सही है, क्लियर, वह हो जाएगा फाइनल गुड। तो इस तरह से ये आइडेंटिफिकेशन के बारे में आप ध्यान रखना कि वह गुड्स किस प्रकार का है। ठीक है, रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड गुड्स है। दूसरे में यह ध्यान रखना कि किसकी प्रोसेसिंग पॉसिबल है, किसकी प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है। जिसकी प्रोसेसिंग पॉसिबल है इंटरमीडिएट गुड, जिसकी प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है वह फाइनल गुड। ठीक है, लेकिन फाइनल गुड अल्टीमेटली फाइनल जो होगा, ठीक है, वह यहां पे होगा, यहां पे जज होगा उसका। ठीक है, यहां पे जज होगा, यहां पे जज होगा। अगर फिनिश्ड गुड्स है, अगर वह रीसेलिंग के लिए है, तो भाई वह भी अब इंटरमीडिएट हो गया। लेकिन वही अगर फिनिश्ड गुड्स अगर किसी कंज्यूमर के द्वारा परचेज किया गया है, ठीक है, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वह फाइनल हो जाएगा। यह ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको पहचान सकते हो कि कौन इंटरमीडिएट होगा, कौन फाइनल होगा। अब इसी के क्रम में एक चीज मैं और बता दूं आपको, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, एक चीज और बता दूं कि एक चीज और पूछता है सीबीएसई कि हाउ कैन यू जज दैट द सेम गुड्स कैन बी फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट। सही है, आप कैसे जज करोगे कि कोई जो फिनिश्ड गुड्स है वह एक ही साथ इंटरमीडिएट भी हो जाएगा एंड फाइनल भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट होगा एंड कौन सा गुड्स फाइनल होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूजर। इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूजर। एंड यूजर, एंड यूजर का मतलब कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर। ठीक है ना। अगर कोई भी गुड्स, अब ध्यान रखो कि सेम गुड्स है, वह जहां एक और इंटरमीडिएट हो जाएगा तो वहीं वह फाइनल भी हो जाएगा। कैसे? मान के चलो हम ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं। अगर ब्रेड किसी शॉपकीपर ने अगर रीसेलिंग के लिए परचेज किया है, ठीक है, तो ऐसे में वह जो ब्रेड होगा वह इंटरमीडिएट हो जाएगा। लेकिन वही ब्रेड, ठीक है, वही ब्रेड, ठीक है, वही ब्रेड अगर कोई कंज्यूमर अगर परचेज कर रहा है तो वह फाइनल हो जाएगा, बिकॉज कंज्यूमर इज द एंड यूजर। कंज्यूमर इज द एंड यूजर। ठीक है, तो इस तरह से सेम गुड्स कैन बी इंटरमीडिएट गुड्स एज वेल एज फाइनल गुड्स। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूजर। सही है, यानी सीधा सीधा एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं, कोई अगर फिनिश्ड गुड्स अगर रीसेलिंग के लिए आया है वह हो गया इंटरमीडिएट। ठीक, अगर सेम गुड्स अगर सीधा अगर कंज्यूमर ने परचेज कर लिया सेल्फ यूज के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वह हो गया फाइनल गुड्स। सही है, तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।